इसी के साथ में आपने देखा होगा कि पहले हमारे भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़े आराम से रहा करते थे। कोई भी दुख तकलीफ आती थी तो सारे भाई आपस में बैठ के उस दुख तकलीफ को बांट लिया करते थे। पर आज के समय में क्या हो गया कि सबकी फैमिली अकेली अकेली हो गई है। घर में एक लड़का है, लड़की है और मम्मी है, पापा है, माँ बाप भी नहीं है साथ में आज के समय में। तो क्या हुआ कि वो विदेशी संस्कृति हमने अपना ली है और हम अलग अलग हो गए हैं। दूसरा जो हमारा कारण रहा है विदेशी संस्कृति से जो हम प्रभावित हुए हैं, खाने में। पहले हमारे भारत के अंदर पौष्टिक आहार दिया जाता था, खाया जाता था, बनाया जाता था, और हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा घर में खाना बनाया जाता था। बाहर खाने के लिए तो हम महीने 2 महीने में जाया करते थे। आज के समय में क्या हो गया कि घर पे तो महीने 2 महीने में खाना खाते हैं, पर सारा दिन जो बाकी के दिन है वो बाहर खाना खाते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, ये संस्कृति गलत है या सही है? गलत है ना। आज के पहले के आप शरीर देखना लोगों के, लड़कियों के या लड़कों किसी के भी लगा लो, और आज के देखना कितना फ़र्क आ चुका है। किसके कारण आया? वो खाने पीने के कारण आया। हरियाणा में आप जाते हो ना, हरियाणा में जाते हो तो आपको लंबे लंबे ठाड़े ठाड़े और तगड़े तगड़े सब इंसान मिलेंगे वहाँ पे। लड़कियाँ भी वहाँ पे आपको तगड़ी तगड़ी मिलेगी, 6-6 फुट की, 5-5 फुट की। और यहाँ पे मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है पुतले पुतले से रह गए हैं सारे। किस कारण रह गए हैं? वो खान पीन के कारण रह गया है। वहाँ पे आज भी देसी घी खाया जाता है, चूरमा समझते ना, जो रोटियों के ऊपर गुड़ डालते हैं, गुड़ के ऊपर घी डालते हैं, फिर उसको बनाते हैं। आधा 1-1 किलो घी उसके अंदर रम जाता है, फिर उसको खाते हैं वो, तब जाकर अपने शरीर में हट्टे खट्टे होते हैं वो। तो आज के समय में यहाँ पे तो महाराष्ट्र में आया तो घी का नाम सुनने को ही नहीं मिला, मुझे मिला नहीं है। मुझे होगा पर मुझे मिला नहीं है। तो क्या खाना पीना भी हमारा विदेशी ने खराब कर दिया, संस्कृति ने। तो उसके साथ में हमारे कपड़े जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा पड़ता है। जब हम किसी को, इंसान को देखते हैं तो हम उसके सूट बूट को देखते हैं, उसके कपड़ों को देखते हैं, कपड़ों के साथ उसके चेहरे को देखते हैं, कैसा उसने पहनावा पहना हुआ है। तो हमारा पहनावा कैसा होगा? विदेशी संस्कृति जैसा हो गया, छोटे कपड़े, फटे हुए कपड़े गरीब आदमी डाला करते हैं जिनके घर में कंजूसी होती है। ये सच बात है। आप अपने बुजुर्गों को पूछ के देखना, वो एक ही बात बोल देंगे, क्या तेरे घर में कंजूसी आई हुई है क्या? तो फटे हुए कपड़े डाले हुए हैं। पर आजकल फैशन बना हुआ है, इतने कपड़े फटे हुए हैं, मतलब घुटने दिख रहे हैं, काले काले घुटने दिख रहे हैं, बताओ। ठीक है भाई, ऊंची पैंट डाल ली भाई, इतनी काले काले गट्टे दिख रहे हैं, बताओ क्या फ़ायदा क्या उसका? मेरे को बताओ तो कोई। कपड़े किस लिए बनाए गए? ताकि हम अपना शरीर को ढक सकें, ऐसे ही है बच्चों। और भारत के अंदर अपनी माता बहनों को लेकर, अपने भाई बंधुओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं लोग। अपनी इज्जत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं लोग, बहुत ज़्यादा। और विदेशों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे खुले ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कैसे घूमना कैसे नहीं घूमना। कपड़े इंसानों के लिए बनाए गए हैं, जानवरों के लिए कपड़े देखे हैं आपने कभी? नहीं देखे ना। तो जानवर तो कपड़े डालते ही नहीं हैं, इंसान ही डालते हैं। पर आज के समय में क्या हो गया? खत्म हो गया सिस्टम, जानवर बनते जा रहे हैं सब के सब। तो मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर अगर आप रहते हो तो आपका फर्ज बनता है भारत की जो संस्कृति है उसको फॉलो करना, उसको अपनाना, उसमें अपने जो आपस के भाईचारा, आपका आपस का जो तुम्हारा मेल जोल है उसमें बताना कि भाई तुमने गलत कपड़े डाले हुए हैं, चल निकाल इसको, इधर हमारे से दूर हो जा, गलत कपड़े डाले हुए तूने, गलत तुमने स्टाइल किया हुआ है, दूर हो जा हमारे से। पर इसके अपोजिट क्या हो रहा है? जिसने कपड़े ऊंचे डाले हुए हैं, मतलब शॉर्ट डाले हुए हैं, फटे हुए डाले हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं। और जो दूसरे होते हैं जिन्होंने सिंपल कपड़े डाले उसको कहते हैं तो भाई पुराना है, पुराने ख्यालात का है, तो साइड में चल, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो क्या हो रहा है कि ये गलत हो रहा है, गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। 70% में आ रहा है। लास्ट पॉइंट हमारा, काफ़ी समय हो गया आपको बैठे हुए। ग्रंथों को पढ़ना बच्चों। ग्रंथ कोई भी हो सकता है, इसमें किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हो, किसी की भी किताब पढ़ सकते हो आप। हमारे महान आदमियों की, महान आदमियों की किताब फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। आप किसी की भी किताब को पढ़ के देख लेना। मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ, महाराज शिवाजी को पढ़ता हूँ। मेरे अंदर इतना जुनून आता है कि भाई हमारे शूरवीर क्या हुआ करते थे, कैसा दिमाग हुआ करता था, कैसा साहस हुआ करता था उनका, तो मैं उनको पढ़ता हूँ। तो किसी को भी ले लो, किसी की भी एक बुक ले लो, किसी भगवान की आप आरती तक भी ले लोगे ना, उसको भी पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो भी आपका जीवन सफल है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके बच्चों।
ये आप जो आपने लेक्चर सुना है, आपने भाषण सुना है हमारा, ये सारा का सारा यूट्यूब पे रिकॉर्ड है, ठीक है। आप कभी भी इसको चाहो दोबारा सुनना चाहते हो तो ये मेरा यूट्यूब पे मैंने चैनल बना रखा है, जो मैं अपनी पूरी भारत यात्रा इसके ऊपर डालता हूँ मैं, मिस्टर भाई भाई व्लॉग, ठीक है। आप इसको सर्च कर लेना, अपनी मैडम जी थे इनको ले लेना, मिस्टर भाई भाई व्लॉग। इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि आप कम पैसे में आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हो, अपनी मनी को सेव कैसे कर सकते हो, कम खाने में भी कैसे रह सकते हो, कम पानी में कैसे रह सकते हो। आप अपनी मैडम से इस आईडी को ले लेना।